बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आई एम मोहम्मद बिलाल रहमान, द फाउंडर ऑफ सीवोन्स ऑफ टेक। आज हमारा सेशन 3 स्टार्ट हो रहा है, द लैंग्वेज ऑफ एआई एंड ऑटोमेशन। आज का हमारा एजेंडा द लाइव ट्रैकर पोर्ट एंड एपीआई। सबसे पहले हम ये चीज़ समझेंगे कि व्हाट इज़ एपीआई। हम डेली लाइफ की एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोगों ने ये जो मैं बातें समझा रहा हूँ बस ज़हन में रखनी है। सेशन 1 में हमने पाइथन की लॉजिक सीखी। सेशन 2 में हमने पाइथन से अपने कंप्यूटर के डिफरेंट फोल्डर्स और फाइल्स तक एक्सेस की और उनको मैनेज किया। लेकिन अब तक जो हमारी पाइथन थी वो हमारे लैपटॉप के अंदर ही चल रही थी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, अपनी पाइथन अपने लैपटॉप को इंटरनेट की दुनिया में लेके जाने लगे हैं। तो वो कैसे होगा? आज हम जो है इस लैपटॉप से अपने कोड से इस अपने लैपटॉप को थ्रू एपीआई जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। अब हमें एपीआई की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहले तो ये बात, आप एक सिनेरियो सोचें कि लेट्स सपोज अगर मुझे अपनी ऐप में बिटकॉइन की लाइव प्राइस देखनी है। एक मैंने ऐप बनाई जिसमें मैंने बिटकॉइन की लाइव प्राइस को देखना है। तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं कोड में लिख दूंगा क्या कि प्राइस इज इक्वल टू समथिंग, जो भी प्राइस है? नो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मुझे लाइव प्राइस चाहिए। एवरी सेकंड बिटकॉइन की प्राइस चेंज हो रही है। तो हम इस तरह जो है एक कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल से असाइन करके हम उसको लाइव नहीं कह सकते। तो हमें लाइव वैल्यू लेने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि वो प्राइस एवरी सेकंड चेंज हो रही है, तो मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे मुझे लाइव वैल्यू मिले उस वेबसाइट पर जहां ये लाइव वैल्यू हम देख सकते हैं। तो उस लाइव वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, उस वेबसाइट तक जाने के लिए अपने कोड से के थ्रू हम एपीआई का यूज करते हैं। अब एपीआई का कॉन्सेप्ट आप इस तरह समझें कि लेट्स सपोज आप किसी एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं खाना खाने के लिए। ओके, और आप क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं वेटर को अपना ऑर्डर। डन। अब वेटर ने क्या करना है, आपका ऑर्डर लेके जाना है कहाँ? अपने रेस्टोरेंट के किचन में। अब ये हमारे पास लेट्स सपोज किचन है और यहाँ पर आप जो हैं यहाँ पे खाना खाने आए हैं। ओके, आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर आया, वेटर ने लिया और वो किचन में चला गया खाना लेने के लिए। अब जो ये वेटर है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है? एपीआई है। परफेक्ट। ये वेटर जो है हमारे पास एपीआई है। हमने वेटर को बोला जाओ हमारे लिए ये खाना लेकर आओ। उसको एक एड्रेस दिया, उसको अपना समझ लें क्या दिया, ऑर्डर दिया, वो जाएगा उस किचन से खाना लेकर वापस आया। अब वो खाना फिर हमें सर्व करेगा। उस खाने को हम फिर जो है वो खा लेंगे, जो भी काम करना हो वो उसे कर लेंगे। यही चीज़ जो है यहाँ पर एपीआई भी एज अ वेटर है। हम कहेंगे कि हमें क्या चाहिए, एक लाइव प्राइस चाहिए। तो क्या होगा, हम उसे कहेंगे कि जाओ ये एड्रेस है, इस एड्रेस से जो है बिटकॉइन की लाइव प्राइस लेकर आओ। समझ आ रही है कि एक वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाओ और इधर से लाइव प्राइस लेकर आओ। एपीआई एज अ वेटर काम करेगा, उस एड्रेस पे जाएगा, उस एड्रेस से क्या लेके आएगा, जो चीज़ हमें चाहिए होगी। अब आप ये सोचें कि एपीआई हमें कहाँ से मिलेगी? अब कोई भी हम डेवलपर को कोई
समझ लें ख्वाब में तो नहीं आती एपीआई, तो कहाँ से आएगी? हर वेबसाइट ने, एवरी वेबसाइट जो है समझ लें, जो जिनसे हमें डेली लाइफ में ज़रूरत पड़ेगी, उनने अपनी एपीआई बनाई होती है खुद ही। अब अगर मुझे प्राइस चाहिए किसी वेबसाइट से देखनी, तो मैं जाऊंगा, सर्च करूंगा, मेरे सामने डिफरेंट कलर्स आएंगे, डिफरेंट फोटोज, पिक्चर्स, इमेजेस आएंगी, वीडियोस आएंगी, वहां से मैं देख सकता हूँ। लेकिन कोड वो चीज़ें नहीं देख सकता। कोड जाता है, टेक्स्ट लेके आता है। अब एपीआई को उस वेबसाइट ने कुछ चीज़ें असाइन की जाती हैं कि मेरी ये एपीआई है, इस एपीआई से जो मेरे पास आएगा उसे मैं ये वाला डाटा रिटर्न करूंगा। उस एड्रेस पर जो आएगा, उस एड्रेस से जो डाटा रिटर्न होगा वो फिर हमारे पास आएगा। हर वेबसाइट ने ये किया होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आप समझें कि ऊबर, अब ऊबर है हमारे पास, तो या फिर आप एक और यहाँ पे यूके में ऊबर है, और पाकिस्तान में आप क्या लें कि हमारे पास, चलें वहाँ पे भी ऊबर ही है। तो ऊबर को लोकेशन चाहिए। अब क्या ऊबर क्या कहेगा? खुद का गूगल मैप, खुद का मैप बनाएगा? अब उसका इतना बजट ही नहीं होना कि वो खुद का मैप बना सके। तो वो क्या करता है ऊबर हमारे पास, ऊबर जो है वो एपीआई यूज करता है गूगल मैप की। ऊबर यूज करता है गूगल मैप की एपीआई फॉर लोकेशन। अब आप कहते हैं कि हमारे पास फूड पांडा, अब फूड पांडा है हमारे पास। अब फूड पांडा क्या करता है? फूड डिलीवर करता है, उसके बाद उसको पेमेंट ऑनलाइन अगर चाहिए होती है, ठीक है, तो क्या होता है? अब क्या फूड पांडा ने खुद का कोई बैंक बनाया हुआ है? नहीं। वो क्या करता है? बैंक की एपीआई, जो बैंक हैं उनकी एपीआई को अपनी ऐप के अंदर यूज करता है। इसी तरह आप डिफरेंट एपीआईज को करते हैं अपनी डेली लाइफ में, और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाते हैं। आप खुद का कोई बड़ा जो है ना प्रोजेक्ट नहीं बनाने बैठ जाते। आप उन एपीआई को यूज करके उनके डाटा से अपने प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो उम्मीद है एपीआई का कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एपीआई क्या है। एक वेक्टर की तरह होता है, उसको हम एक एड्रेस पे भेजते हैं, वहां पे जाके वो एड्रेस लेके वापस आता है हमारे पास। फिर उसके अंदर जो डाटा होता है उसको हम क्या करते हैं? अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो आज का प्रोजेक्ट हम करने लगे हैं वो है हमारे पास बिटकॉइन की लाइव वैल्यू चेक करना। परफेक्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने ये देखना है कि उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ है, इंपोर्ट रिक्वेस्ट। अब ये लाइब्रेरी है, आप समझे ये हमारा वेटर है। रिक्वेस्ट क्या है हमारे पास? ये हमारा वेटर है। अब ये रिक्वेस्ट क्या करता है? आप वेटर है तो जाएगा उस एड्रेस पे, उस एड्रेस से डाटा लेकर हमें रिटर्न करेगा। अब ये लाइब्रेरी जो है ये प्री इंस्टॉल नहीं है पाइथन में, प्री इंस्टॉल नहीं है पाइथन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस लाइब्रेरी को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पे। तो हमने यहाँ से अपना न्यू टर्मिनल ओपन करना है, और न्यू टर्मिनल पे यहाँ पे हम अपना लिखेंगे पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट्स। आपका लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। तो जैसे ही आप ये एक कमांड लेके इंटर करेंगे तो आपके पीसी पर रिक्वेस्ट जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी लाइब्रेरी। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट। अब मुझे चाहिए है एपीआई की, उस वेबसाइट की जिस वेबसाइट से मुझे डाटा चाहिए। अब ये आप एपीआई की लाइव बिटकॉइन पब्लिक एपीआई, यहाँ से आप डिफरेंट एपीआईज हैं, यहाँ से आप इन वेबसाइट पर जाकर एपीआई कॉपी कर सकते हैं। वो कैसा होगा? एक यूआरएल होगा लाइक दिस, मैंने अभी कॉपी किया। तो ये समझिए इस तरह का आपको एक जो है एक लिंक मिलेगा, एक एड्रेस मिलेगा। अब
मैं उसको अगर यहाँ पे मैं गूगल क्रोम के सर्च बार में लिख के इंटर करता हूँ, तो ये जादू देखें, यहाँ पे एक चीज मुझे नजर आई क्या, सिंबल BTCUSDT एंड प्राइस इज दिस। अब इस एपीआई के अंदर बस इतना सा ही डाटा है, जिस वेबसाइट की एपीआई है उसने इसको अलाउ किया हुआ है कि तुम मेरी वेबसाइट से सिंपल सिर्फ और सिर्फ ये डाटा जो है रिटर्न कर सकते हो जो भी तुमको यूज करके मेरे वेबसाइट पर आए। तो अब इस वेबसाइट को जब इस एड्रेस को जब हम यूज करेंगे अपने कोड के अंदर, तो ये हमें सिंपल ये रिटर्न करेगा। अब एक और चीज आपने ये ज़हन में रखनी है, ये डाटा है इन जेसन फॉर्मेट। अब जेसन फॉर्मेट इज लाइक डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी नहीं होता, लाइक डिक्शनरी, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। जेसन फॉर्मेट जो है, जो एपीआई हमें रिटर्न करती है डाटा, वो जेसन फॉर्मेट में होता है। वो इज लाइक डिक्शनरी होता है, वो डिक्शनरी फॉर्मेट में नहीं होता। सेम उसका भी जो स्टाइल समझ लें वो डिक्शनरी जैसा ही होता है। कैसे, ये की सिंबल यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक की क्या हुआ कि सिंबल एक की है, उसके रिगार्डिंग ये एक वैल्यू है, प्राइस सेकंड की, और इसके रिगार्डिंग ये वैल्यू। डिक्शनरी में भी हमारा यही सिस्टम होता है। अब ये चीज़ें हमें रिटर्न होगा जेसन फॉर्मेट में। ओके परफेक्ट। अब हम आते हैं अपने कोड में, यहाँ पे हम अपना लिखते हैं एक वेरिएबल और उसको असाइन कर देते हैं हम ये वाली की। अब ये एक वेरिएबल के अंदर असाइन, अब ये एड्रेस जो है इस वेरिएबल के अंदर आ गया। सिंपल इतना सा काम किया हमने। अब हमने यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट लाइव वैल्यू, हम जो है फेच करने जा रहे हैं। परफेक्ट। अब हमने क्या करना है ये ज़हन में रखना। अब हमने ये करना है, इस एड्रेस पे जो ये एड्रेस है जो इस वेरिएबल के अंदर है, इस एड्रेस पे अपने इस जो वेटर है इसको भेजना है। और तो क्या होगा, हम लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट, और इसको हम ये जो एड्रेस है वो दे देंगे। अब ये गेट फंक्शन क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट डॉट गेट ये फंक्शन यूज होगा इस एड्रेस पर जाने के लिए। अब क्योंकि ये चीज हमें रिटर्न कर रही है, इस एड्रेस पे जाकर कोई चीज लेकर आना है ना, जो डाटा हमने पहले देखा है, तो वो डाटा हम रख लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम हम दे देते हैं रेस्पॉन्स। परफेक्ट। तो अब क्या हुआ, जो डाटा हमारे पास, ये देखें, ये जो डाटा था ये डाटा हमारे पास आया इधर और इस वेरिएबल के अंदर सेव हो गया। अब ये वेरिएबल का जो है वो टाइप क्या हुई, जेसन, क्योंकि डाटा जेसन फॉर्मेट में। अब जेसन फॉर्मेट से हमें उसको करना है डिक्शनरी फॉर्मेट में। तो हमने सिंपल क्या करेंगे, उसको हम कहेंगे कि डाटा, एक और वेरिएबल बनाया, हम कहेंगे रेस्पॉन्स डॉट जेसन। अब डॉट जेसन क्या चीज है, डॉट जेसन एक फंक्शन है, बिल्ट इन लाइब्रेरी, बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, जो क्या करता है, डिक्शनरी की फॉर्मेट में ट्रांसफर कर देगा जेसन डाटा को। क्या करता है, जेसन डाटा को क्या करेगा, डिक्शनरी बना देगा। कैसे डिक्शनरी, ये आपको यहाँ पे भी लक डिक्शनरी टाइप ही डाटा रहा है, लेकिन ये है जेसन फॉर्मेट में। इसको कन्वर्ट करके ये पहली की सिंबल, उसके रिगार्डिंग ये वैल्यू, ये दूसरी की, उसके रिगार्डिंग ये वैल्यू होगी। तो इस तरह ये इसको क्या कर देगा, जेसन फॉर्मेट में कर देगा डाटा को। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास इस डाटा डिक्शनरी के अंदर दो चीजें हैं। दो चीजें कौन कौन सी हैं, ये दो चीजें, ये इस फॉर्मेट में समझ लें। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे कमेंट कर देते हैं इसको, और ये इस तरह। अब डाटा जो है हमारे पास इस तरह एक डिक्शनरी बन गई है। डाटा नेम होगा उस डिक्शनरी का, क्योंकि इसके अंदर जब डाटा गया ये सारा, तो ये डिक्शनरी बन गई। उसकी पहली की और उसके रिगार्डिंग वैल्यू, दूसरी की और उसकी रिगार्डिंग वैल्यू। अब हमें इसमें से क्या चाहिए, सिंपल प्राइस चाहिए, क्योंकि हमने
प्राइस को डिस्प्ले करवाना है, लाइव प्राइस जो आएगी। तो जब जब हम रन करेंगे जो इस एड्रेस पे हमारा यहाँ से गेट यूआरएल इस एड्रेस पे जाएगी, हमारा रिक्वेस्ट जो हमने वेटर बनाया हुआ है, और उससे प्राइस लेकर आएगा, मतलब जो भी डाटा होगा रिटर्न लेके आएगा, सारा डाटा इस वेरिएबल के अंदर जाएगा, ये डिक्शनरी बन जाएगा। अब वहां से हमने जो है सिंपल इस प्राइस को उठाना है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो क्लीन डाटा है एक वेरिएबल, उसके अंदर क्या है हमारे पास डाटा, और डाटा को हमने लिया प्राइस के अंदर। या अब डाटा डिक्शनरी उसकी प्राइस की ये है, तो इसके रिगार्डिंग जो वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न होगी, और क्लीन डाटा के अंदर जो है वो सेव हो जाएगी इस वेरिएबल के अंदर। अब क्योंकि ये हो सकता है काफ़ी लंबी वैल्यू हो, तो हम इसको कहेंगे एक और वेरिएबल बना देते हैं लाइव वैल्यू के नाम से, और यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या कि राउंड कर दो फ्लोट, और इसको हम दे देंगे क्लीन डाटा, और इसको राउंड ऑफ कर दो 2 पॉइंट। अब ये क्या करेगा, पॉइंट के बाद सिंपल हमें 2 वैल्यूज रिटर्न करेगा। राउंड फंक्शन क्या करता है, पॉइंट के बाद ये जो हमने 2 लिखा, हम 3 लिखते हो तो 3 वैल्यू रिटर्न करता, हम 4 लिखते तो 4 वैल्यू, 1 लिखते 1 वैल्यू, 2 लिखा है अब हमें 2 वैल्यू रिटर्न करेगा। सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे अब हमारी स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम कहते हैं कि हम अपनी लाइव वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे। आप यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट, और यहाँ हम लिखते हैं एफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको लोगों को पढ़ाया हुआ है, तो एफ स्ट्रिंग से हम लिखते हैं यहाँ पे लाइव बिटकॉइन वैल्यू इज, अब क्या होगा यहाँ पे डॉलर में हमने चेक की, तो यहाँ पे लाइव वैल्यू एंड USD perfect and print statement। ओ हाँ, ये चीज अब आप लोगों ने सिंपल समझा, रिक्वेस्ट को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने से पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा अदरवाइज एरर आएगा। उसके बाद हमने एपीआई का एड्रेस लेकर आए, और उस एड्रेस इस वेटर को उस एड्रेस पे भेजा, उसका जो डाटा आया उसको हमने .json से डिक्शनरी में कन्वर्ट किया, उसमें से जो हमें डाटा चाहिए वो लिया, और उसको फिर राउंड ऑफ किया, और यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवा दिया। बस इतना सा काम हमने किया। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो क्या होना चाहिए, मुझे लाइव वैल्यू बिटकॉइन की डिस्प्ले होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या हमें ये वैल्यू लाइव देता है या नहीं। लाइव वैल्यू फैचिंग, उसके बाद उसने मुझे लाइव वैल्यू दी 66,920.0 USD। अब ये वैल्यू हम गूगल पे चेक करते हैं, बिटकॉइन प्राइस इन USD टुडे 66,958.88, और जो हमारे पास आई है 66,920.0। अब ये डिफरेंस क्यों आया है मैं बताता हूँ, क्योंकि हम वैल्यू ले रहे हैं लाइव, वो वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही। आप गूगल पे चेक करेंगे पूरे दिन की एक ही वैल्यू आएगी। अब मैं इसको दोबारा रन करूंगा, मेरी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, स्टार्ट डीबगिंग, एंड अब देखिएगा ये वैल्यू जो हमारे पास है वो है 66,920। अभी जो न्यू वैल्यू फैच हुई है वो है 66,791.78। ये क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताता हूं कि बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो एवरी सेकंड छोड़े एवरी मिली सेकंड चेंज हो रही है। इतनी ट्रेड हो रही है बिटकॉइन में, आप इमेजिन नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के अंदर इतनी बिटकॉइन पे जो है वो ट्रेडिंग हो रही है कि इवन एवरी मिली सेकेंड इसकी वैल्यू लाइव चेंज हो रही है। तो यहाँ पे देखें 66,791 उसने मुझे दी, ऊपर जो मुझे मिली थी वो 920 थी,
तो आप जितनी बार चेक करेंगे ये वैल्यू उतनी बार चेंज होगी। लाइव वैल्यू मुझे मिल रही है, मैंने यहाँ पे जो पहले मैंने कहा वेरिएबल के अंदर असाइन नहीं की, बल्कि इस एड्रेस से मुझे एवरी टाइम जो है लाइव वैल्यू मिलेगी। एंड तो ये था हमारा आज का सेशन जो हमने कंप्लीट किया। इसके बाद आपका होमवर्क वेदर बोर्ड बनाएंगे। आप एपीआई की गूगल से लेंगे और उस एपीआई की को पहले गूगल क्रोम में चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर कौन कौन सा डाटा है। वो जेसन फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट को डिक्शनरी के अंदर चेंज करना, वहाँ से अपना जो डाटा है बस सिंपल वही हमें चाहिए। उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट लेना है कोड का, उसको लिंक्डइन प्रोफाइल पे लगाना है और मुझे टैग करना है। टैग करने का मकसद क्या है और प्रोफाइल लिंक्डइन की पर पोस्ट करने का क्या मकसद है? सिंपल, पोस्ट तभी मैं करवा रहा हूं आप लोगों की प्रोफाइल बिल्ड हो। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज़ें किसी ने नहीं बताई थी जब हम जो है वो स्टूडेंट थे। तो मैं ये चाहता हूं कि आज आप लोग ये काम करना स्टार्ट कर दें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। मैं नहीं चाहता कि आप भी उन स्टूडेंट्स की तरह कि पता ही नहीं होता स्टूडेंट्स को कि लिंक्डइन का कितना फ़ायदा है। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो खुद आप तक अप्रोच करती हैं अगर आपकी प्रोफाइल उनको अच्छी लगे तो आप, अगर आपने प्रोफाइल नहीं बनाई, आज ही अपनी लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाएं और डेली की कोई ना कोई अचीवमेंट जो आप करें कोडिंग के अंदर या जो भी करें वो उस पर पोस्ट लाजमी करें। तो जब आप ये पोस्ट करेंगे फिर मुझे जो है वो टैग करने का मकसद, ताकि मैं जाऊं, मैं वो कोड देखूं और अगर कोई कोड में मिस्टेक हो वो मैं बता सकूं और मैं वहां पे कमेंट कर सकूं। और कुछ में मुझे इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करें और मुझे भेजें, लिंक्डइन पर जो है टैग करें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ भी आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।